करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) स्थापित किया जाएगा? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. बिहार, डी. मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर सी. बिहार। बिहार सरकार ने देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) स्थापित करने के लिए वैशाली जिले के हाजीपुर में 100 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस संस्थान से बिहार के युवाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता, अनुसंधान, कौशल विकास और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस परियोजना से किसानों को कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों और बेहतर बाजार पहुंच को बढ़ावा देकर सहायता मिलने की उम्मीद है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत पहली बार 182 करोड़ रुपए की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की गई है? ए. ऑपरेशन रेचपल, बी. ऑपरेशन मेडमैक्स, सी. ऑपरेशन समुद्रगुप्त, डी. ऑपरेशन त्रिनेत्र। करेक्ट आंसर ए. ऑपरेशन रेचपल। भारतीय एजेंसियों ने ऑपरेशन रेचपल के जरिए पहली बार 182 करोड़ रुपए की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कैप्टागन की पहली खेप जब्त की है, जिसे जिहादी ड्रग कहा जाता है। इसकी कीमत 182 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व जा रही ड्रग्स की खेप को जब्त करना और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी ड्रग्स के प्रति हमारी शून्य सहिष्णुता की प्रतिबद्धता के ज्वलंत उदाहरण है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि सरकार भारत में प्रवेश करने वाले या हमारे क्षेत्र को पारगमन मार्ग के रूप में उपयोग करके देश से बाहर जाने वाले हर ग्राम ड्रग्स पर नकेल कसेगी। उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बहादुर और सतर्क कर्मियों को भी बधाई दी। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? ए. स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, बी. स्क्वाड्रन लीडर सान्या, सी. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, डी. विंग कमांडर शिवांगी सिंह। करेक्ट आंसर बी. स्क्वाड्रन लीडर सान्या। भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला कैटेगरी ए CATA क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनी है। उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर भारतीय सैन्य इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये भारतीय वायुसेना में उड़ान प्रशिक्षकों फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च और सबसे कठिन योग्यता है। ये रेटिंग असाधारण फ्लाइंग कौशल, प्रशिक्षण क्षमता और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता को दर्शाती है। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 कब मनाया गया है? ए. 20 मई, बी. 19 मई, सी. 18 मई, डी. 17 मई। करेक्ट आंसर ए. 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों पॉलिनेटर्स के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष 2026 विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम बी टुगेदर फॉर पीपल इन द प्लैनेट, ए पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल, लोगों और ग्रह के लिए मिलकर मधुमक्खी बने, एक साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? ए. नॉर्वे, बी. UAE, सी. स्वीडन, डी. नीदरलैंड। करेक्ट आंसर सी. स्वीडन। हाल ही में भारत ने अपने वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान के लिए स्वीडन के साथ समझौता किया है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, जिसे मार्च 2028 में लॉन्च करने की योजना है। ये समझौता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और स्वीडन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी के बीच हुआ है। यह उपकरण सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों और शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करेगा। मिशन का लक्ष्य शुक्र ग्रह के घने बादलों के रहस्यों, सतह की स्थलाकृति और ज्वालामुखीय गतिविधियों का पता लगाना है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया है? ए. छत्तीसगढ़, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश, डी. ओडिशा। करेक्ट आंसर ए. छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने दूरस्थ आदिवासी गांवों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है।
यह अभियान जनजातीय विकास विभाग द्वारा राज्य के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आने वाले गांव शामिल हैं। इस पहल के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती है। हाल ही में माइकल जॉन नाइट स्मिथ का निधन हुआ है। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. इंग्लैंड, डी. न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर सी. इंग्लैंड। माइकल जॉन नाइट स्मिथ, एमजे स्मिथ, मुख्य रूप से क्रिकेट से संबंधित थे। वो इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान थे और उन्होंने इंग्लैंड के लिए 50 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया था, जिनमें से 25 में उन्होंने टीम की कप्तानी की। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हुआ है? ए. कर्नाटक, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मेघालय, डी. उत्तराखंड। करेक्ट आंसर डी. उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूरी का हाल ही में निधन हो गया है। 19 मई 2026 को लंबी बीमारी के कारण 91 वर्ष की आयु में देहरादून में उनका निधन हुआ। वे 2 बार मार्च 2007 से जून 2009 और सितंबर 2011 से मार्च 2012 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके थे। राजनीति में आने से पहले वे भारतीय सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और उन्हें जनरल साहब के नाम से भी जाना जाता था। 2026 में आयोजित होने वाली 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए. गोवा, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. दिल्ली। करेक्ट आंसर ए. गोवा। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 21 से 27 जून 2026 तक गोवा में आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता ताज सिदादे डी गोवा होराइजन में आयोजित होगी, जिसमें 20 से अधिक देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत, चीन और जापान जैसे देशों की भागीदारी की संभावना है। प्रतियोगिता में पुरुष, महिला, मिश्रित और सीनियर टीम स्पर्धाओं के साथ युगल स्पर्धाएं भी शामिल होंगी। एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप के इतिहास में भारत अब तक 20 पदक जीत चुका है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले को पूरी तरह से सशस्त्र नक्सल मुक्त घोषित किया है? ए. ऑपरेशन संकल्प, बी. ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, सी. ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, डी. ऑपरेशन अंतिम प्रहार। करेक्ट आंसर डी. ऑपरेशन अंतिम प्रहार। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले को पूरी तरह से सशस्त्र नक्सल मुक्त घोषित किया है। इस संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 8 खूंखार माओवादियों को गिरफ्तार किया और 5 वरिष्ठ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई